Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your tutor रिया सिंगला. हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर हम 13th क्लास कर रहे हैं हम स्पेलिंग एरर की. ठीक है, चलो. और इससे पहले ऑलरेडी मैं 12 क्लासेस ले चुकी हूँ. ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो जाके CBC शिक्षा पे चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मतलब अगर मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, हर एक मतलब वर्ड में आपको सिर्फ 3 सेकेंड्स मिलेंगे टू टेल में विच वन इज करेक्ट. ठीक है, 3 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑन हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद फिर आपको सिर्फ 3 सेकेंड्स मिलेंगे कमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से. फर्स्ट वर्ड इज एनिवर्सरी. एनिवर्सरी का क्या मतलब होता है? जो कि जिसको 1 साल हो चुका होता है. अब कुछ लोग तो कहोगे मैरिज एनिवर्सरी. ठीक है, ये भी ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी ठीक है. सिर्फ एक मैरिज को ही नहीं, मैरिज एनिवर्सरी को ही हम एनिवर्सरी नहीं बोलते. अगर हमने कोई कंपनी शुरू की है, ना, उसको 1 साल हो चुका है, तो वो एक उसका भी वो एक एनिवर्सरी हुई. ठीक है, कोई इवेंट कर रहे थे उसको साल हो गया, तो उसकी भी वो एक ईयरली हुआ, मतलब वो भी उसका एक एनिवर्सरी हुई. ठीक है, जरूरी ही नहीं सिर्फ एक एनिवर्सरी सिर्फ एक मैरिज एनिवर्सरी को बोलते हैं. ठीक है, एनिवर्सरी किसी चीज की भी हो सकती है. ठीक है, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो कोई इवेंट की हो, कोई एक्टिविटी की हो, एनीथिंग. क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें आपने मुझे बताना कौन सा सही है. 1 2 3 एंड 4. एक कंपनी और इवन किसी की भी एनिवर्सरी हो सकती है, माइंडेड. क्योंकि जो एक डेट से स्टार्ट हुई उसको 1 साल हो गया, एंड हो गया उसका उसका क्या बोलेंगे हम? एनिवर्सरी. कौन सा सही है? एनिवर्सरी, थर्ड वन. क्लियर हुआ सबको? चले नेक्स्ट वर्ड पे. काजोल. अब इसका काजोल, ये वो काजोल वाली काजोल नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन काजोल है. इसका मतलब क्या है? खुशामद करना. खुश आमद करना. परसुएड परसुएड फ्लैटरी. ठीक है, अब आपने मुझे इनमें से सही बताना है कौन सा सही है इनमें से. और दूसरी बात, इसकी एग्जाम्पल देखिए. कोई खुशामद करना. ओके, अगर हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, वो हमें मेहमान नवाजी तो करते ही करते हैं. कई बार नहीं, मेहमान खुशामद करना, लाइक किसी की वो खुशामद करना, किसी को अच्छा कहना, है ना, मतलब उसको अच्छा कहना, झूठी मूठी तारीफ करना, जिसको कह सकते हैं खुशामद करना. अच्छी पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो इसको. ठीक है, बताओ कौन सा सही है इसमें से. CAJOLE. ठीक है, काजोल. ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे. ओके, एनुअल. एनुअल का मतलब क्या होता है? ईयरली. एनुअल का क्या मतलब होता है? ईयरली, पूरा 1 साल. अब मैं कहूँ आपके एनुअल एग्जाम हो रहे हैं. ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है आपकी? ठीक है, ठीक है, अगर हमने एक रेंट पे ली हुई 1 साल के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एनुअल रेंट कितना है इसका? ठीक है, यह सब कुछ क्लियर हुआ? तो बताओ अब इनमें से कौन सा एनुअल ठीक है? 1 2 3 एंड 4. इनमें से कौन सा एनुअल ठीक है? फोर्थ वन, एनुअल एग्जाम, एनुअल रेंट,
एनुअल इनकम, ठीक है। क्लियर हुआ? एनुअल का मतलब साल का, इसका मतलब क्या होता है, साल भी, एक पूरे साल में हम क्या किसी चीज का भी साल हो सकता है। एनुअल का मतलब मोस्टली क्या होता है, एक साल, ठीक है। अगर हम 2 एनुअल लगा ले तो मतलब 2 साल, तो इसका मतलब एनुअल का मतलब मोस्टली क्या होता है, साल, ठीक है। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट वन पे। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है, विरोधी, वन हु अपोज अदर्स, ठीक है। एंटागोनिस्ट, अब मैं कहूं कि मैं रिश्वत के खिलाफ हूं, मैं उसका विरोध करती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूं मैं करप्शन का के एंटागोनिस्ट हूं, कि मैं उसका विरोध करती हूँ, मुझे नहीं पसंद करप्शन, ठीक है, ठीक है। मैं कहूं मुझे नहीं पसंद, तो हम क्या कह सकते हैं, चलो बताओ इसमें से कौन सा सही है आंसर, एंटागोनिस्ट, फर्स्ट वन, ठीक है। क्लियर हुआ? एंटागोनिस्ट का मतलब कहता है विरोध। अगर मैं कहूं कि मुझे करप्शन पसंद नहीं है, मैं उसका विरोध करूंगी। अब जो फार्मर्स थे उनको जो उनका बिल पास हुआ था वो उसके खिलाफ थे, उसका विरोध किया था कि नहीं किया था, तो वो क्या कर रहे थे, एंटागोनिस्ट। उसका क्या मतलब था, वो एंटागोनिस्ट थे, मतलब विरोध कर रहे थे वो उस चीज का, विरोधी थे उस चीज के। आगे है एस्थेटिक, एस्थेटिक का क्या मतलब होता है, सन्यासी। जो बंदा सन्यास लेके घर से निकल गया होता है, उसने एक अ पर्सन हु लीव देयर हाउस एंड डू स्पिरिचुअल, नॉट डू, इट इज इन अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, वो एक सन्यासी बन जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया का कहते हैं ना, हमने अपना पूरा मुंह मुंह त्याग दिया, पता नहीं ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं, है ना, कि अब हम सन्यासी हैं, अब हमने कुछ नहीं लेना देना दुनियादारी से, अब हम सन्यास ले चुके, हम वो पूरा टाइम अपनी पूरी जिंदगी या जितना भी चाहते हैं वो सब लोग बेचारे भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। अगर आप वृंदावन चले जाओ, काफी लोगों ने काफी लोग होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को भगवान कृष्ण जी को अर्पण कर दिया होता है। उन्होंने बोल दिया होता है कि आप ही हमारे सब कुछ, आपने ही हमारा सब कुछ करना है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जैन धर्म के लोग होते हैं, वो जो जैन बनते हैं, है ना, तो वो जो बनते हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कितना ज़्यादा कुछ करते हैं। वो सब लोग एक सन्यासी हैं, वो उन्होंने सब लोगों ने अपना घर बार त्याग कर वो सन्यास पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एसेटिक, क्या बोलते हैं, एसेटिक। तो उसका कौन सा सही है, फोर्थ वन, ASCETIC, एसेटिक, ठीक है। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट वर्ड पे, कमेंट करते रहना स्टूडेंट। बैलेसिफिल, ब्लासफिल, जो कि कई बार हम गुस्से में होते हैं, जो हम मोस्टली करते हैं, स्पीक रूड टू गॉड, ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम ईश्वर को गलत नहीं बोल देते, गलत बोल देते हम, इनफ्रिक्वेंट, इनफ्रिक्वेंटली कुछ भी गलत बोल देते हैं,
कि नहीं भगवान तो हमारा कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, गुस्से में हम कुछ भी बोल देते, हम भगवान के खिलाफ चले जाते हैं, उसके क्या बोलते हैं, ब्लास्फेम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ब्लास्फेम। तो जो हम, जैसे हम बाई चांस मैं कहूँ कि आज काफी टाइम से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं कि भगवान तो हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं करता, हमारे साथ ये करता है वो करता है। ठीक है, हर बंदा, मोस्ट ऑफ द 85% दुनिया आज के टाइम में ये करती है कि भगवान को हमेशा भगवान के हमेशा खिलाफ होती है अगर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जिस दिन अच्छा हो रहा है उस दिन भगवान को याद भी नहीं करना, वो क्या होता है, ब्लास्फेम। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड वन, इसके प्रोनाउंसिएशन ही ब्लास्फेम है। ब्लास्फेम, ब्लास्फेम। ठीक है, क्लियर हुआ, जो भगवान को गलत बोल रहा है उसके खिलाफ है भगवान के। एक तो होता है नास्तिक बंदा जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं पूछता, बट एक बंदा पूछता तो है भगवान को, बट कुछ टाइम के लिए उससे नाराज हो जाता है, उसके खिलाफ चले जाता है, वो चीज उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेम। और ये ब्लिस, ब्लिस का क्या मतलब होता है, परफेक्ट हैप्पीनेस। जिस बंदे को परफेक्ट खुशी मिल रही हो, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो या लाइफ टाइम के लिए हो। अगर मैं कहूँ कल को मेरा फॉरेन का वीजा लग जाए, मेरा कल को फॉरेन का वीजा लग जाए, तो उस टाइम मेरा क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा ब्लिस फील करूंगी, मैं मेरी वो परफेक्ट हैप्पीनेस होगी लाइफ की कि हाँ मेरा फॉरेन का वीजा लग गया। ठीक है, कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, टूरिज्म पे मैं घूम के आ सकती हूँ, कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं वहां पे टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट जा रही हूँ, तो मैं वहां पे इंजॉय करूंगी। वो क्या है, शॉपिंग करूंगी, चेकआउट करूंगी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स। तो ये सब कुछ मेरी क्या है, मेरी ब्लिस है कि मैं परफेक्ट हैप्पीनेस फील करूंगी इस टाइम पे। ठीक है, कि हाँ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, रेस्टोरेंट चेकआउट करने का मौका मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब कुछ। तो दैट इज कॉल्ड ब्लिस, जिसको परफेक्ट हैप्पीनेस मिलती है। अगर कई बच्चों का जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो चुका है, उसने दिए तो 3 4 एग्जाम्स है, बट एट द टाइम जो फेवरेट उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, वो चाहता था कि मुझे इसमें इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने इस जॉब का मुझे प्रोफाइल मिले, कि मैं इस प्रोफाइल पे जाना चाहता हूँ, बाकी तो मैंने दे दिए हैं ताकि चलो किसी में भी मेरा नंबर आ जाए। ठीक है, अगर उसका फेवरेट जॉब में उसकी ऑफर लेटर आ जाए, उस फेवरेट में उसकी अगर बात बन जाए, तो उसके लिए वो क्या होगी, परफेक्ट हैप्पीनेस, मतलब इट इज कॉल्ड ब्लिस। उसको क्या फील होगा, वो ब्लिसफुल फील करेगा वो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है, ब्लिस। थर्ड वन, BLISS, ब्लिस, परफेक्ट हैप्पीनेस। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, अथेस्टिक, एथिस्टिक, एथिस्ट, एथिस्ट, एथिस्ट का क्या मतलब होता है, नास्तिक। अब ये बंदा आता है नास्तिक, एथिस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक, एथिस्टिक, एथिस्ट, एथिस्ट। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो भगवान में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ अपने आप पे यकीन रखते हैं। एक एज अ 2 एग्जाम्पल दूंगी। एक तो बिल्कुल ही भगवान पे यकीन रखते, जिनका भगवान, जो पहले भगवान को पूछते थे और उनका भगवान के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है, तो वो नास्तिक बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट। ठीक है, और एक बंदा ऐसा होता है कि भगवान, वो कहता है कि भगवान तो है, ठीक है भगवान तो है, बट मैं सारा दिन उसके पाँव में ही गिरा रहूं, वो भी चीज नहीं है। ठीक है, कि सारा दिन मैं कहूँ भगवान 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 करता रहे, है ना, मेहनत कुछ करे ना। एक बंदा कहता है कि मैं तो अपने हार्डवर्क करूंगा, मैं तो पूरी मेहनत करूंगा, उसके बाद भगवान मेरे साथ है या नहीं है वो उसकी मर्जी है। ठीक है, कुछ लोग की ये थिंकिंग होती है। ठीक है, कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है, उनको बिलीव ही नहीं करते, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, ना मस्जिद, कहीं पे भी नहीं जाते। ठीक है, उस पर्सन को आप क्या बोलेंगे, एथिस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एथिस्ट। तो बताऊं कौन सा सही है इसमें से, 1 2 3 एंड 4। 2,
एथिस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। चले नेक्स्ट वर्ड पे, कोर्स। कोर्स इसका मतलब क्या है? मजबूर करना, किसी चीज को मजबूर करना, किसी पर्सन को कंपेल करना। अब हम कंपेल किसी को दो तरह से कंपेल कर सकते हैं। एक तो एक बंदे के साथ कर सकते हैं, एक तो बंदे का फायदा मजबूर करना किसी को भी। हाँ, जैसे मैं कहूँ, मेरी फ्रेंड कह रही कि तूने मेरे साथ चलना ही चलना है, तू मेरे साथ चल, तो मेरे साथ चल 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 चल, कैसे भी करके बस तू चल मेरे साथ कहीं, अगर उसने घूमने जाना है। ठीक है, ये होता है मजबूर करना उसको, कि एक बंदा का मन ना हो और दूसरा बंदा उसको फोर्स करी जा रहा है। ठीक है, एक तो रही ये एग्जाम्पल। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी जैसे मजबूर करना। अब गन पॉइंट पे, एक बंदे के गन पॉइंट पे उससे काम करवाना कि भाई तू ये बोल, बंदूक रखी हुई है, ठीक है, सर के ऊपर, और उससे बुलवाया जा रहा है कि तू ये बोल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ, सोचने तो माइंड में आ रही थी पर स्किप हो रही है थोड़ी थोड़ी। क्या था? अब क्या करते हैं कुछ लोग, ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, कि मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। तो वो मजबूरी में उसको क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, जो फिल्म्स में होता है कि नहीं होता? वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि पैसे देगा तो ये बच जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। वो मजबूर करते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोर्स। इसकी स्पेलिंग देखो, COERCE, फोर्थ वन। कौन सा सही है इसमें? फोर्थ वन। क्लियर हो रहा है? चले नेक्स्ट वर्ड पे, कॉन्स्पिरेशन। कॉन्स्पिरेशन इसका क्या मतलब है? कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस। जो कंपल्सरी होती है, इंटलाइटमेंट ऑफ फोर्स एंड अदर सर्विसेज, जिसे कह सकते हैं अनिवार्य सैनिक कर्ता। अनिवार्य सैनिक करता, कि जैसे कोई अनिवार्य है कि ये बंदा सैनिक करता है कि ये काम यही कर सकता है। मैं कहूँ, मैं जाके अब बॉर्डर पे खड़ी हो जाऊं बंदूक लेके, मैं थोड़ी वो कुछ कर सकती हूँ। जो एक सैनिक करता कर सकता है, जो काम जो उनके ही करने का है, मैं थोड़ी कर सकती हूँ। तो जो अनिवार्य सैनिक करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेशन। जो सिर्फ सैनिक काम कर सकते हैं वो हम में से कोई नहीं कर सकता। अगर जिसमें कैपेबिलिटी है कि हाँ उसको आर्मी में जाना है, या तो सिर्फ वो बंदा कर पाएगा। कॉमन पीपल जो एज अ आर्मी पर्सन है उसका काम नहीं कर सकता। अब मुझे बोले कि राइफल चलानी है, मैं तो कहाँ चला लूंगी राइफल? जो सैनिक है, अब मेरे साथ एक बंदा खड़ा है, उसने आर्मी में जाना है, अब उसका तो मन है कि मैं तो राइफल चला लूंगा, वो भी तो सैनिक करता ही हुआ। फिर जो पक्का पूरे प्रॉपर ही कंप्लीटली वो पर्सन होता है जो कि जैसे कि आर्मी में हो या और सर्विस में पूरा निपुण हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेशन। अब कॉन्स्पिरेशन की स्पेलिंग बताओ, उसमें मैं निपुण हूँ। अब अनिवार्य करता कौन हूँ? मैं। कि इसमें मैं आपको मैं बताऊंगी इसमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। ओ सॉरी, मैंने भी गलती बता दी है। नहीं, यही है कॉन्स्पिरेशन। स्पेलिंग ना पता नहीं चलता, कई बार कंफ्यूज हो जाते, कई बार हम मेरी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग को देख के गड़बड़ा जाती है। मैं लिख के देखूंगी अब। कॉन्स्पिरेशन, कॉन्स्पिरेशन, कंसेसरिपेशन, यही है थर्ड वन। ठीक है, क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट वर्ड पे। सबको क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्लिक कर। हे भगवान, नेक्स्ट वर्ड इज मीक। इसका क्या मतलब है? सुशील। भाई अगर मैं कहूं कि एक बंदा सुशील है,
ठीक है, मैं कहूँ एक बंदा सुशील है, अब लड़कियां तो सुशील ही होती हैं, कह दो। क्यों? क्योंकि अब कहते हैं ना, अगर एक लड़की ट्रे लेके जा रही है, ये हमारी लड़की है, ये बहुत सुशील है, ठीक है, बहुत आज्ञाकारी है, ये है वो है, ठीक है, इसलिए कहते हैं लड़कियां तो हमेशा सुशील ही होती है, तो मतलब वो लड़कियां क्या होती है? मीक। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा मीक सही है? बताओ अब इनमें से कौन सा मीक सही है? जल्दी जल्दी मैसेज करो, कमेंट करो। बताऊं कौन सा सही है? फर्स्ट वन, सुशील, जिसको क्या मीक क्या होता है? सुशील। चले नेक्स्ट वर्ड पे, सिरनिटी। सिरनिटी का क्या मतलब है? शांति। अब मैं कहूं भाई मुझे तो एक शांति वाली जगह पे जाना है, सिरनिटी प्लेस। प्लेस, अब वो जगह क्या हो सकती है? या तो वो भगवान का दरवाजा, या ऐसी जगह जहां मेरा माइंड, मेरा हर्ट, मेरा सब कुछ रिलैक्स हो। जैसे कई जगह बहुत सूदिंग होती है, जहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन फील होती है आपको, ना कोई टेंशन ना कुछ, सिर्फ आपका माइंड वहां पे जाके रिलैक्स हो जाता है। अब मैं कहूँ मुझे तो चॉकलेट देख के ही जन्नत मिल जाती है, मुझे तो चॉकलेट पेस्ट्री पड़ी है सामने, मुझे तो वहां पे एक शांति वाली जगह मिल जाती है। मैं चाहती मेरे सामने कोई ना है, बस मैं तो उसको एंजॉय करूं, मेरे लिए तो वो भी सर्निटी प्लेस हुई, ठीक है। वो चीज जो आपको शांति दे, शांति, मोस्टली शांति को क्या बोलते हैं? सर्निटी। अब किसी के नाम को लेके सर्निटी मत बोलने लग जाना उसको, अगर किसी का नाम शांति हुआ तो, ठीक है। तो अब इसका मतलब पता चल गया। अब इसका बताओ कौन सा सही है? 1 2 3 एंड 4। यू हैव ओनली 3 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। थर्ड वन, सर्निटी, ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, बिमॉन, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं कहूं मैं आपके साथ अपना दुख प्रकट करना चाहती हूँ। अब कोई बंदा आपके सामने अपना दुख प्रकट कर रहा है कि हाँ भाई मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था बट मेरे मार्क्स नहीं आए। वो बंदा क्या हुआ? वो अपना दुख प्रकट कर रहा है आपके सामने, तो वो है क्या है? बुमैन, बीमैन, बी मॉन, बिमॉन, ठीक है। कि जो बंदा आपके सामने अपना दुख प्रकट कर रहा है वो क्या है? बिमॉन, मतलब वो अपना बिमॉन कर रहा है। दुख प्रकट करने को क्या बोलते हैं? बिमॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम मूवीज की एग्जांपल लेते हैं। अब देखा है कई मूवीज में क्या करते हैं कि वो अब दुख प्रकट करते हैं अपना कि हाँ कि मेरे साथ तो ये हो रहा था, ये हो गया, है ना। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये दुख प्रकट करना तो रियल लाइफ एग्जांपल से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सबसे अच्छी एग्जांपल तो एग्जाम की होती है कि मेरे भाई नंबर नहीं आए, मैं लिख के तो बहुत कुछ आया था, है ना। एक कुछ होता है कि मैं लिख के तो सब बहुत कुछ आया था, मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे पर मैडम को लगता पसंद नहीं आए, वो भी उसने भी अपना दुख प्रकट किया है, तो वो भी क्या हुआ? वुमेन, ठीक है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट वन पे, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, फलदायक। अब ये फल देने वाला दायक नहीं है, ये प्रॉफिट वाला फलदायक है, जो आपको फ्रूटफुल हो, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। मतलब अगर आपने जैसे कहो आपने अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी फुल की है, अगर आपको इसका रिजल्ट मिल जाए अच्छा, बिल्कुल सही, तो वो क्या होगा? आपके लिए प्रोलिफिक होगा कि हाँ वो आपके लिए फलदायक है, प्रॉफिटेबल है, फ्रूटफुल हुआ आपके लिए, ठीक है। अब और क्या एग्जाम्पल दें इसकी? एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल तो यही है, बट एक आधी एग्जाम्पल और दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो गया। आपकी मनपसंद आपको अगर आप जो आपका मनपसंद था, आप इतने टाइम से उसकी मेहनत कर रहे थे, ठीक है, सबको पता है अपना अपना कि हाँ कि मैं इतने टाइम से इस चीज के लिए मेहनत कर रहा था, वो मुझे आज मिल गई, तो वो क्या हुआ? प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक। तो कौन सा सही है? 3, थर्ड वन इज करेक्ट, प्रोलिफिक, ठीक है,
क्लियर हो गया? किसी को कोई भी चीज की दिक्कत कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब क्या होता है? विजय। अब ये कोई विजय किसी का नाम नहीं है, विजय प्राप्त करना। अब ये मत बोला कि विजय को प्राप्त करना, इसका मतलब है टू सक्सीड। सक्सीड के स्पेलिंग गलत है, पहले सक्सेस लिखते हैं, ईडी सक्सीड नहीं, ये सक्सीड ये वाला टू बी सक्सेस लिख लो यार। कई बार हम भी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी इंसान ही हैं भाई। जो सक्सेस हो, सक्सेस, विजय प्राप्त करना मतलब सक्सेस को प्राप्त करना। ठीक है, अब मैं कहूँ फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो बोरिंग हो जाएगी, बार बार वो ये एग्जाम्पल देते देते। तो मैं कहूँ विजय प्राप्त करना, वैसे एग्जाम से अच्छा तो है नहीं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी और मुझे अच्छे से गाड़ी आ गई, मैं ट्रेंड हो गई, तो उसमें भी मैंने विजय प्राप्त की है। विजय प्राप्त सिर्फ एक एग्जाम में नहीं करते, रियल लाइफ में जो भी हम कुछ चाहते हैं वो हमें मिल जाए, वो भी हमारी विजय प्राप्त होती है, वो भी हमारा सक्सेस ही होता है। ठीक है, जो भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सरमाउंट। तो बताओ कौन सा सही है? सरमाउंट, SURMOUNT, सरमाउंट मतलब विजय प्राप्त करना, सक्सेस होना। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? जिसको जहां पे कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चले नेक्स्ट वर्ड पे, न्यूट्रल। न्यूट्रल, अब मैं कहूं एक जगह रुक जाना, ना तो आप इधर जा सकते हो ना आप इधर जा सकते हो, बीच में खड़े हो जाओ, न्यूट्रल। अब गेयर होता है ना न्यूट्रल, जिनकी ऑटो कार्स होती है उनको तो पता होगा। ऑटो कार में क्या होता है? एक तो फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में क्या होता है? कार वहीं पे स्टेबल रहती है, ना वो हिलती है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, वो सिर्फ एक जगह खड़ी रहती है, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल। ठीक है, अच्छी एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल तो इसकी माइंड में नहीं आ रही है, अगर याद आती है तो बताती हूँ। इतने आप इनमें से बताओ कौन सा सही है? न्यूट्रल। कार की वैसे सबसे अच्छी एग्जांपल है गेयर्स की, कि जो गेयर होते हैं वो न्यूट्रल कर दो तो उस पे चले जाते हैं, आगे पीछे है ना, न्यूट्रल एक जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा सही है अब इसमें? न्यूट्रल। एग्जाम्पल और कोई माइंड में याद नहीं आ रही। 1 2 3 and 4, विच वन इज करेक्ट? फोर्थ वन, न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत आती है ना तो कमेंट जरूर किया कीजिए प्लीज। ओके, इवेल्युएट। इवेल्युएट, समय नष्ट होना, समय नष्ट करना या समय नष्ट होना। अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं करूंगी, अब मैं कहूं घंटा लगा के, 1 घंटा लगा के एक बंदा रेडी हुआ, उसके बाद उसकी फैमिली कह दे हमने तो पार्टी पे जाना ही नहीं है, तो उसका समय नष्ट हुआ। ये तो हो गया सिंपल एग्जाम्पल, समय नष्ट करना। अब मैं कहूँ कल मेरा पेपर है, आज मैं खेल रही हूँ, अच्छे से खेल ली जा रही हूँ, है ना, वो भी क्या हो गया? इवेल्युएट, कि मैं टाइम को अपना खराब कर रही हूँ, कि कल मेरा एग्जाम है तो फ्रेश माइंड होने के लिए मैं थोड़ा सा खेल लूँ। या ये भी सही एग्जाम्पल, थोड़ी सी है, अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, अगर कल मेरा एग्जाम है, आज मुझे मेरी फ्रेंड ले जाए कि हाँ कि हमने सिर्फ आधा घंटे में वापस आ जाना है, ठीक है, चंडीगढ़ तक जाके आना है, हमने आधे घंटे में वापस आ जाना है, बट आए हम 2-4 घंटे ना, तो वो क्या हो गया? मेरा टाइम नष्ट हो गया, वो मेरा समय नष्ट हो गया, कि वो मेरा टाइम इवेल्युएट हो गया। ठीक है, गई थी तो मैं आधे घंटे के लिए, मुड़ के आ रही मैं 4-5 घंटे के बाद, तो वो क्या हो गया? मेरा टाइम नष्ट हो गया, वो टाइम खराब हो गया। तो बताओ इनमें से कौन सा इवेल्युएट ठीक है? इनमें से कौन सा इवेल्युएट ठीक है? 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4,
1 इवेल्युएट, जिन बच्चों को कई बार देख के कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो वो लिख के देखा करो, हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर बंदा गलती करता ही है, एवरीवन मेक अ मिस्टेक, ठीक है। नो बडी इज अ परफेक्ट, ठीक है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी ओमनी प्रेजेंट नहीं, ओमनी प्रेजेंट तो गॉड होता है हर जगह। एक था ना ओमनी, माइंड से स्किप हो जाते हैं चीजें, इतना पढ़ पढ़ के हम भी पागल हो जाएंगे कई कई बार तो। मैरीमेंट, मैरीमेंट का क्या मतलब होता है? आनंद। अब मैं कहूं कि भ, आनंद, इसको ऐसे भी लिखते हैं आनंद को, है ना। मैं कहूं भाई, मैं अच्छी सी जगह पे बैठी हूँ, ठीक है, मुझे तो आनंद आ गया वहां की चाय पी के। कहते हैं ना, कई बार तो ठेले की चाय में भी आनंद आ जाता है, मतलब खुशी मिल जाती है जहां पे अगर आपके सामने किसी बंदे ने 4 अक्षर प्यार के बोली ना, कई बार उस वो भी आ जाता है, उसकी बात सुन के तो आनंद आ गया, कि उससे बात करके, उससे मिलके, उस बंदे से तो मिलके आनंद आ गया। कहीं कहते हैं ना कि भैया आज उससे मिला, वहां पे आनंद आ गया उस बंदे से मिलकर, तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बंदा था कि उसने हमें एक तो हंसाया, हंसाना तो ठीक है, और बातें ऐसी की उसने कि हमारा दिल और दिमाग खुश कर दिया उस बंदे ने, ठीक है। वो क्या आ गया? मैरीमेंट। आनंद आना को क्या, आनंद आना क्या बोलते हैं? मैरीमेंट। अब बताओ कौन सा मैरीमेंट ठीक है? फर्स्ट वन, मैरीमेंट मतलब आनंद आना, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चले नेक्स्ट वर्ड पे, एंथीमिया। एनाथीमिया, श्राप, श्राप देना किसी को, या श्राप। अब पहले लोग थे जो भगवान टाइम के, अगर हम मूवीज में देखे भगवान जी की, ठीक है, अगर हम कोई कृष्ण जी का सीरियल चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कई बार हम कृष्ण जी के सीरियल की एग्जांपल लेकर चलते हैं। कई बार वो देखा, जब वो कृष्ण जी बाल स्वरूप में होते हैं, बाल के जब वो छोटे होते हैं, तब उनको मारने के लिए कितने जो उनके मामा कंस है, वो कितने लोगों को भेजता है ना, भेजते कि नहीं भेजता। तो जब वो कृष्ण जी उनको मतलब वो कर देते हैं, मारते हैं, तो वो मरने के बाद वो अपने असली स्वरूप में आते हैं। जैसे एक बंदा जैसे एक वो बनना होता है, जैसे वो पिजन टाइप ऑस्ट्रिच बना होता है, वो ऑस्ट्रिच बन के उनको मार रहा होता है, ठीक है, कि उसको, तो फिर वो जब उसको कृष्ण जी मार देते हैं, तो फिर वो एक ऐसे अपने ओरिजिनल मतलब एक एज अ मैन के रूप में आ जाता है। पहले वो एनिमल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको श्राप मिला होता है एनिमल का, ठीक है। फिर वो हाथ जोड़ के कहता है शुक्रिया भगवान जी, उनको फिर वो एज अ मतलब वो रोल प्ले कर रहा था, वो उसको फिर थैंक यू बोलता है कि हाँ आपने मुझे अब श्राप से मुक्त कर दिया, कि जो मैं इतने सालों से एज अ एनिमल की जिंदगी जी रहा था, ठीक है, आपने मार के मेरी ये मतलब ये लाइफ को खत्म कर दिया, ताकि अब मैं नए जन्म में जाऊं, तो मैं अपने इस जो कर्म कर चुका हूं उसको लेके ना जाऊं, ठीक है। पहले वो एनिमल था, उसने मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, क्योंकि एनिमल क्यों बनना? क्योंकि उसको एक एनाथीमिया दिया हुआ था, श्राप दिया हुआ था। पहले भगवान लोगों के टाइम में, हम तो मूवीज में देखते हैं, हम तो टाइम के हैं नहीं, मूवीज में देखते कितने लोग कैसे कैसे श्राप देते थे, है ना, ऋषि मुनि के, किसी ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया, है ना। तो वो क्या थे? एनाथीमिया करते थे। एनाथीमिया मतलब उनको श्राप देते थे। एनाथीमा, एनाथीमा, एनाथीमिया नहीं, एनाथीमा। एनाथीमा मतलब फोर्थ वन, पता स्पेलिंग देके कंफ्यूजन हो जाती है। एनाथीमा, ठीक है, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, एबनिगेशन। एबनिगेशन क्या मतलब, क्या होता है? त्याग। अब मैं कहूँ मैं तो भाई इस संसार को त्याग के जा रही हूँ, ये तो कोई बात नहीं बन रही भाई, इतनी जल्दी क्यों जाना है? त्याग कहीं, अब वही ये हम पहले कर चुके हैं, है ना, कि कई बंदे अपना घर को छोड़ देते हैं, घर को त्याग कर भगवान के पास, भगवान के चरण में चले जाते हैं। जैसे कह दो कि अब वही पहले जब मैं अभी करवा के हटी हूँ आपको, जो लोग मतलब घर बार त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं, वही कई लोग जैसे
त्यागना सिर्फ घर को त्यागना नहीं होता। अब मैं सब अच्छी एग्जांपल देती हूँ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। आजकल के टाइम में कई बंदे क्या करते हैं कि भाई मैं पहले तो वो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो वो उसके बाद वो कह देते हैं कि आज के बाद मैंने जो ड्रिंक है वो अल्कोहल है, मैंने उसको त्याग दिया है, आज के बाद मैं अल्कोहल को ना टच करूँगा ना तो पीऊँगा। वो भी क्या होता है एब्निगेशन, कि उसने अल्कोहल को एब्निगेशन कर दिया, मतलब एब्निगेशन कर दिया, मतलब उसको आज क्या तो टच नहीं करेगा ना उसको पिएगा, उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से त्याग दिया। अब सिर्फ घर बार को ही क्यों त्यागना है, और अपनी हैबिट्स को, ठीक है, अपनी हैबिट्स को, अपनी रूटीन को त्यागो ना। जो जैसे हम कहीं उठते 12 बजे, उस रूटीन को त्यागो, उस रूटीन को एब्निगेशन करो। घर को त्यागना ही क्यों त्यागना बोलते हैं हम, क्योंकि आज के टाइम समूह से हम घर त्याग की बात आती है तो घर बार के त्याग की ही बात आती है। तो अपनी गलत हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को, बैड रूटीन को, ठीक है, बैड फ्रेंड्स कभी भी बैड नहीं होते, उनकी बैड कंपनी, ठीक है, ऐसी चीज़ों को त्यागो, ठीक है, घर बाहर नहीं त्यागना, ऐसी चीज़ों को त्यागो, ठीक है। एब्निगेशन क्या क्या मतलब होता है, त्याग। अब बताओ इनमें से कौन सा एब्निगेशन ठीक है। थर्ड वन, ABNEGATION, एब्निगेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो स्पेलिंग एरर का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। आपको हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, कोई वहाँ पे भी हमारा अपडेट होता रहता है, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो किसी चीज़ का भी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बाय फ्रॉम गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या अपडेट होती है, कुछ चेंज होता है, वो भी CBSE शिक्षा पे अब टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती है। CBSE शिक्षा पे अपडेट हो जाती है। जैसे कल एक न्यूज़ आई थी बोर्ड को लेके कि वो डिज़ोल्व हो गया, तो उसके लिए भी साथ के साथ अपडेट हो चुका था हमारा यूट्यूब, ठीक है। हर जगह हम अपडेट कर देते हैं किसी भी चीज़ की, कोई एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, कोई पोस्ट निकली है, कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कोई वैसे चेंजेस हुए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक, कुछ भी होता है तो भी हम अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ CBSE शिक्षा के साथ टच में रहिए, आपको हर चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।